नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज डॉक्टर स्पेशल में बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर घातक हो सकता है अगर समय रहते इसके संकेतों को ना समझा जाए। ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण नजर आते हैं, लेकिन इसे सामान्य समझने की गलती अक्सर लोग कर देते हैं। कई मरीजों में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण बहुत पहले ही नजर आने लगते हैं, इसलिए ब्रेन ट्यूमर को समझना और उसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है। मस्तिष्क में कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं और इससे जो गांठ बन जाती है उसे ही ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क या उससे आसपास के ऊतकों में ही शुरू होता है, लेकिन मेटास्टेटिस ब्रेन ट्यूमर शरीर के किसी अन्य हिस्से से शुरू होता है और मस्तिष्क तक खून के माध्यम से फैल जाता है। ब्रेन ट्यूमर के संकेतों और लक्षणों में भिन्नता होती है। यह ब्रेन ट्यूमर के आकार, स्थान और बढ़ने की दर पर निर्भर करता है। कई बार बिना किसी लक्षण के भी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है। ये लक्षण दो तरीके से दिख सकते हैं। सामान्य लक्षणों में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से पड़ने वाले दबाव के कारण पैदा होता है। वहीं विशिष्ट लक्षण तब होते हैं जब मस्तिष्क का एक निश्चित हिस्सा ट्यूमर के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं ट्यूमर के लक्षणों के बारे में। तेज और लगातार सिर दर्द के बारे में बात करते हैं कि बार बार सिर दर्द और सिर दर्द का धीरे धीरे गंभीर हो जाना भी इसका संकेत है। याददाश्त या सोच में बदलाव, ट्यूमर किसी व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति में बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। ट्यूमर वाले लोगों में चीजों को याद रखने में परेशानी होती है और वे हमेशा उलझन महसूस करते हैं। उल्टी आना, बेचैनी या बीमार महसूस करना, खासकर अगर वे लक्षण लगातार हैं तो यह ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है। तेज दर्द और इसके साथ उल्टी आना भी ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती लक्षण है। दृष्टि बदल जाती है, धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि और दृष्टि की हानि सभी ट्यूमर से जुड़े हैं। चीजों को देखने पर धब्बे या आकार भी देख सकते हैं। रंगों को पहचानने में परेशानी हो सकती है। यह ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत है। दौरे पड़ना, किसी भी तरह का ट्यूमर हो, दौरे अक्सर समस्या के शुरुआती लक्षणों में से एक होते हैं। ट्यूमर से जलन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को बेकाबू करते हैं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार न्यूरोसर्जन जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, ब्रेन ट्यूमर आजकल ज्यादातर देखा जा रहा है। ब्रेन ट्यूमर की जो शिकायतें हैं ज्यादातर देखने को मिल रही है। सर, इसके शुरुआती दौर में लक्षण क्या होते हैं? जी, ब्रेन ट्यूमर तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर की संख्या बढ़ गई है। ब्रेन ट्यूमर पहले भी थे, लेकिन आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ गई है, तो उससे क्या होता है कि मरीजों की डायग्नोस जल्दी बन जा रही है और ब्रेन ट्यूमर का पता चल जा रहा है। कोई भी मरीज जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है, ज्यादातर पहला सिम्टम तो सर दर्द और उल्टी के साथ ही आता है। और यदि जैसे आपने पहले बताया, यदि स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व है तो कई बार हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, आंख की रोशनी कम हो जाती है, इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर के लक्षण कब दिखना शुरू होते हैं सर? ये इस पे निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है। जैसे हमारा आगे वाला हिस्सा एरिया जिसको हम फ्रंटल एरिया बोलते हैं, इसके अंदर कई बार ब्रेन ट्यूमर छोटा हो तो सिम्टम आते नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम तब आएंगे जब वो दिमाग पे दबाव डालने लग जाए और उससे दिमाग का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, तो व्यक्ति को कैसे पता चलता है? जी, वही मैं बता रहा था आपको। यदि अपने को सरदर्द होता है या उल्टी आती है या हाथ पैर में कमजोरी आती है या आंख की रोशनी कम होने लग जाती है, तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है, मरीज को सर दर्द हुआ तो वो किसी भी
केमिस्ट के पास जाके सेरिडॉन या कोई दर्द की दवा ले लेता है। लेकिन ऐसा कोई भी सर दर्द जो नॉर्मल दवा से कंट्रोल ना हो और 21 से दिन से ज़्यादा चलता रहे तो उसका टेस्ट कराना पड़ेगा। और ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस टेस्ट कराने के बाद ही पता चले, और चाहे हम सीटी स्कैन कराएं चाहे एमआरआई कराएं, उसी से कंफर्म होगा। डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है कि नॉर्मल जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं और कई कई घंटे जो बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं। तो क्या फ़ोन यूज करने से बच्चों के दिमाग में या बच्चों को ब्रेन ट्यूमर का खतरा बना रहता है? वैसे काफ़ी साल पहले एक स्टडी आई थी, उसके अंदर था भाई जो लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको दिमाग के अंदर एक 8th नर्व होती है जिसको हम ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, उसका ट्यूमर हो जाता है। लेकिन देखा गया आज तक कोई प्रूव नहीं हो पाया कि जो लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। लेकिन फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की अपनी अलग और समस्या बहुत सारी हैं। कान में नर्व प्रेशर आ जाता है, उससे थोड़ा सुनने में दिक्कत हो जाती है। साथ में आदमी का अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाता है, उससे अटेंशन डिफिसिट सिंड्रोम आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर की पहचान क्या है? इससे लक्षण क्या है कि कैसे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर ब्रेन ट्यूमर जो है वो पनप रहा है, व्यक्ति उससे जूझ रहा है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की किसी भी बीमारी की डायग्नोज बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है लक्षण, जिसे हम सिम्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टेस्ट। हम किसी भी मरीज के लक्षण से शक तो कर सकते हैं इसको ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं कर सकते बगैर टेस्ट कराएं। सिम्टम में यदि देखें तो कॉमन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर दर्द है, उल्टी है, उसके बाद आपका आंख की रोशनी का कम होना है, किसी तरफ हाथ पैर का कमजोर होना है, मिर्गी के दौरे भी ट्यूमर की वजह से पड़ते हैं। इसके अलावा आवाज में फर्क आना है, मान लो आवाज साफ नहीं आ रही है। इसके अलावा चलने में दिक्कत होनी है, बैलेंस का लॉस होना है। ये सारी चीजें जो लक्षण हैं ब्रेन ट्यूमर किसी भी दिमाग की बीमारी के। लेकिन यदि हम एमआरआई कराते हैं तो हमें कंफर्म कर देगा ये ब्रेन ट्यूमर है या कोई और बीमारी है। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर जब पनप रहा होता है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो उसके अंदर एक ऐसी बीमारी पनप रही है जिससे वो धीरे धीरे जूझ रहा है और घातक होती जा रही है। तो इस ब्रेन ट्यूमर को घातक होने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर को घातक होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन ब्रेन ट्यूमर से होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मरीज को कोई लक्षण है और वो जल्द से जल्द अपने टेस्ट करा के बीमारी कंफर्म कर लेता है और उसका इलाज करा लेता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक तो बिनाइन होता है और नॉन कैंसरस होता है, दूसरा कैंसरस होता है। बिनाइन या जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है, यदि उनका हम ऑपरेशन कर दें तो मरीज बिल्कुल ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैंसरस वाले में यदि मरीज टाइम से इलाज करा ले और डॉक्टर की बातें पूरी माने तो उसका कैंसर काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है मरीज देसी दवाओं के चक्कर में चला जाता है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करा लिया, रिपोर्ट कैंसरस आ गई, हमने कहा भाई आप बिजली की सिकाई करवा लो। मरीज क्या कहता है, देसी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। उससे क्या होगा, जो बीमारी घटनी थी वो घटेगी नहीं, बढ़ और जाएगी। डॉक्टर, क्या ब्रेन ट्यूमर कैंसर रहित होता है? हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस है, मेनिंजियोमा है वो नॉन कैंसरस है, न्यूरोफाइब्रोमा है वो नॉन कैंसरस है। ये सिर्फ क्या है, आम लोगों में जागरूकता की कमी है। जो हमारे पास जो मिडिल क्लास या उसके नीचे के लोग हैं, नॉर्मली वो टेस्ट करने से या डॉक्टर के पास जाने में कतराते हैं।
या तो वो छोटे डॉक्टर किसी को, जो जैसे हम आरएमपी बोलते हैं या बीएमएस बोलते हैं, उनको दिखा लेंगे। और एक बार सिम्टम में आराम हो गया तो दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। यदि मरीजों में जागरूकता आ जाए, उनको ये पता चल जाए भी हमने किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर से इलाज कराना है, तो उनको अच्छी, हेल्दी और लॉन्ग लाइफ मिल सकती है। तो डॉक्टर, जैसे शुरुआती दौर में व्यक्ति को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको सबसे पहले किन किन क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? चलता है तो मरीज के लक्षण पे सारी चीज डिपेंड करती है। सबसे पहले तो उसको न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए और जो डॉक्टर बताए वो दवा शुरू कर देनी चाहिए। यदि डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देता है तो ऑपरेशन के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अब यदि मरीज को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं ट्यूमर की वजह से, तो उसको दवा लगातार लेनी चाहिए। इसी तरह मरीज को यदि आंख की रोशनी कम हो रही है तो उसको जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर वाले मरीजों में खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं होती, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं होता। अब मान लो किसी को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो हम सलाह देंगे भाई आप ऊपर ऊंचाई पे मत चढ़ो, टेलीविजन कम देखो, रात में नींद पूरी करो और किसी भी चलती हुई मशीनरी के पास मत जाओ, जिससे मान लो वहां पे दौरा पड़ जाए तो उनको चोट लग सकती है। तो डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर जब होता है तो क्या इसका प्रभाव अन्य अंगों पर भी पड़ता है? क्या देखने और सुनने वाले अंगों पर भी इसका प्रभाव रहता है? हाँ बिल्कुल जी, डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर किस एरिया का हुआ है। यदि मान लो ट्यूमर आंख की रोशनी का है, आंख की ऑप्टिक नर्व का है, आंख की रोशनी कम हो जाएगी। यदि पेशेंट को पिट्यूटरी ट्यूमर है तो आंख की रोशनी कम हो जाएगी। इसके अलावा दिमाग में किसी भी एरिया में ब्रेन ट्यूमर हो और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया हो और हम डॉक्टर के पास मरीज नहीं जाता और टाइम से उसका प्रेशर कम नहीं होता, तो उससे आंख की रोशनी कम हो सकती है। इसी तरह यदि मरीज को 8th नर्व ट्यूमर है तो उसको सुनना कम हो जाएगा। ये इस पे निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से पे असर डाल रहा है। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ये अन्य प्रभावों पे, अंगों पे भी प्रभाव डालता है, तो क्या ये कैंसर से भी ज्यादा घातक मान सकते हैं इसे? नहीं, देखिए कैंसर तो कहीं का भी हो, चाहे दिमाग का हो, चाहे छाती का हो या शरीर के किसी भी हिस्से का हो, कैंसर घातक होता है। और ब्रेन ट्यूमर भी यदि कैंसरस है तो वो भी घातक है। सिर्फ इसमें जो हम कर सकते हैं वो यही है कि मरीज यदि जल्दी इलाज करा लेता है, यदि कैंसर की शुरुआत वाली स्टेज है, ग्रेड 1 कैंसर है, तो ऐसे में पेशेंट को अच्छी हेल्दी लाइफ मिल सकती है। तो डॉक्टर, ये ब्रेन ट्यूमर में क्या ओपन सर्जरी कितनी कारगर होती है? क्या व्यक्ति को करा लेनी चाहिए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर में ज्यादातर में ओपन सर्जरी ही होती है और आज की तारीख में लोग एंडोस्कोप से सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग के हर हिस्से की सर्जरी एंडोस्कोप से नहीं कर सकते हम। ज्यादा कॉमन जो एंडोस्कोप सर्जरी है वो पिट्यूटरी की है, जो नाक के रास्ते से कर देते हैं, या दिमाग के अंदर पानी का सिस्टम होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, उसके अंदर ट्यूमर हो तो उसको दूरबीन से कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ब्रेन ट्यूमर में ओपन सर्जरी ही की जाती है। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर जब होता है तो कोई ऐसी थेरेपी हो सकती है कि बिना ऑपरेशन या ओपन सर्जरी के अलावा भी इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर कैंसरस है, ग्रेड 3-4 है, तो जड़ से नहीं खत्म कर सकते। और यदि ब्रेन ट्यूमर छोटा है, जैसे बिनाइन है, तो उसके अंदर आजकल जो है गामा नाइफ थेरेपी आ गई है, उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे पिट्यूटरी है या हमारा 8th नर्व का ट्यूमर है, कॉस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग गामा नाइफ छोटे साइज में रिकमेंड करते हैं, जिससे मरीज का ऑपरेशन से बचाव हो जाता है।
डॉक्टर, अक्सर सुनने में आया साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी, ये कैसी सर्जरी है और किस प्रकार से की जाती है? साइबर नाइफ भी एक गामा नाइफ का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम पहले रेडिएशन देते थे उससे काफ़ी इम्प्रूव टेक्निक है ये। इसके अंदर इसमें रेस को एक ट्यूमर पे फोकस करते हैं और इसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता और इससे किरणों से ट्यूमर को जलाते हैं। लेकिन ये तकनीक कैंसरस ट्यूमर में कामयाब नहीं है। जी जी डॉक्टर, बिना चीरे और बिना काटे भी कोई ऐसा उपाय या ऐसी सर्जरी है जो आम व्यक्ति को करा लेनी चाहिए? अक्सर ना ऑपरेशन और सर्जरी के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, ऑपरेशन के लिए जाते हैं लेकिन सुनकर वापस भाग आते हैं, तो ऐसे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनको, अपने मरीजों को ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले से आज के जो 25 साल पहले पोजीशन थी, आज की तारीख में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। रोबोटिक सर्जरी भी होने लग गई है। तो यदि आपको ऑपरेशन से बीमारी से आराम मिल सकता हो तो ऑपरेशन ज़रूर कराइए। ब्रेन ट्यूमर के अंदर सिर्फ गामा नाइफ या साइबर नाइफ ही ऐसी चीज़ है जिससे हम बगैर चीरा लगाए इलाज कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी लिमिटेशन है। ये हर ट्यूमर का इलाज नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादातर हम बिनाइन पेशेंट में रिकमेंड करते हैं कि भाई अब गामा नाइफ करा लो। छोटा ट्यूमर है, आप मान लीजिए पिट्यूटरी ट्यूमर है और उससे आंख की रोशनी कम हो रही है, ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है, गामा नाइफ साइबर नाइफ से कोई फायदा नहीं होगा मरीज को, उसको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। जी डॉक्टर, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कैंसर भी बहुत घातक होता है, अभी ब्रेन ट्यूमर भी, तो कहीं ना कहीं क्या युवा वर्ग, जैसे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में भी क्या युवाओं, अब आजकल जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो ज़्यादातर फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो ऐसे बच्चे और ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं फ़ोन से जो किरणें निकलती हैं वो उनके मस्तिष्क पर असर डालती हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन को लिमिटेड ही यूज़ करें, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज़ करें। ठीक है, एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहीं भी रहो, कहीं से कहीं भी फ़ोन कर सकते हो, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो मतलब की बातें हैं उसी को फ़ोन पे करें। जो मोबाइल फ़ोन से प्रॉब्लम बहुत हैं, जो इनसे रेडिएशंस निकलती हैं, पीछे काफ़ी आया था कि इससे एक तरफ ट्यूमर हो जाता है, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं निकल पाया। ये देखा गया है कि जैसे यंगस्टर्स हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोबाइल पे बात किए जा रहे हैं, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई है। आदमी की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है जब मोबाइल सुनते हुए काम करता है या गाड़ी चलाता है, उससे दिक्कत आती है। तो इसमें यह है, मेरा निवेदन रहेगा कि मोबाइल आप तभी यूज़ करिए जितना ज़रूरी है, और जितना भी काम की बात है उसी को मोबाइल से करिए। डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है कि कैंसर की या ब्रेन ट्यूमर की कोई उम्र नहीं होती, तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है या बुजुर्गों में? किस वर्ग के आयु के लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, ट्यूमर के लिए एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये किसी भी उम्र में किसी भी मरीज को ट्यूमर हो सकता है, चाहे ब्रेन हो चाहे बॉडी के किसी और पार्ट का। इसमें सिर्फ टाइप ऑफ ट्यूमर अलग अलग हैं। ये देखा गया है कुछ पर्टिकुलर टाइप के ट्यूमर्स हैं, जैसे मेडलोब्लास्टोमा है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, और कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो बड़ों में ही ज़्यादा होते हैं। तो ये टाइप ऑफ ट्यूमर से वेरिएशन है, बाकी एज कोई बार नहीं, किसी भी एज में कोई भी ट्यूमर हो सकता है। तो डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर जो बुजुर्ग और युवाओं का डिफरेंट होता है, या उन्हें अलग अलग तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, या एक तरीके सारे सिम्टम्स होते हैं दोनों में? नहीं, ब्रेन ट्यूमर ओल्ड एज में और यंग में एक ही टाइप का होता है, और सिम्टम भी ज़्यादातर एक ही होते हैं।
सिर्फ इस पर डिपेंड करता है ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किस हिस्से में है। ये देखा गया है जो ज्यादा एज वाले होते हैं उनमें ज्यादातर कैंसरस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एक मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है, जैसे शरीर के किसी हिस्से में ट्यूमर हो, वहां से एक टुकड़ा उठ के ऊपर दिमाग में आ जाए, उसको हम लोग सेकेंडरीज या मेटास्टेटिक बोलते हैं। तो ओल्ड एज में ज्यादातर हम उसके लिए हमेशा एज ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखते ही हैं कि पेशेंट को कहीं ऐसा ना हो प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी ट्यूमर हो, उसके हिसाब से इलाज में फर्क आ जाता है। डॉक्टर, अक्सर देखा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर भी ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आ जाती है, तो उन महिलाओं को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड एज सच प्रेगनेंसी में कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं है। सिर्फ दिक्कत क्या आती है, जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है और उनको यदि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मिर्गी की दौरे की दवा हम देते हैं, उसमें सारी दवा सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, बच्चे पे असर आ सकता है दवाओं का। लेकिन आजकल कुछ ऐसी दवा सेफ आ गई हैं वो जो लेडी उन दवाओं को ले सकती है। इसके अलावा यदि ब्रेन ट्यूमर है आपको, प्रेग्नेंट आप में आपको टाइम से पहले पता चल जाए, तो आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, गायनेकोलॉजिस्ट को और न्यूरोसर्जन को, और दोनों की मिला के दवा लीजिए। और यदि मान लो ट्यूमर बहुत ही बड़ा हो, कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है और पहली बार ही पता चला ब्रेन ट्यूमर है, साइज बहुत बड़ा है, और उसमें मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते हैं। फिर ये तब प्रेग्नेंट लेडी की कैसे जान बचाएं। तो डॉक्टर, जब प्रेग्नेंट महिला होती है तो बच्चे के लिए क्या खास प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, यदि हम ब्रेन डिजीज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी दवा ऐसी होती हैं जो महिला खाती है और बच्चे पर असर डाल देती है। तो उसके लिए तो आपको उचित डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि दवा वो दी जाए जो बच्चे को ना नुकसान पहुंचाए। यदि हम जनरल की बात करते हैं जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसके अंदर यही है, खाना पीना स्वस्थ खाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वर्किंग लेडीज पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है और रेस्ट से बहुत फर्क पड़ता है डिलीवरी में। जैसे हम आजकल अक्सर सुनते रहते हैं, मिस कैरेज हो गया, प्री टर्म प्रेगनेंसी हो गई, ये सारी चीजें रेस्ट से और काफी कम हो जाती है। तो डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।